हेलो फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन क्लास डबल माइंड स्टडी पर। यहाँ पर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट नीट के लिए टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसके में जो चैप्टर से रिलेटेड है उस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये बोर्ड का चैप्टर है, तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें पहला टॉपिक है अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। ये मतलब कभी कदार आ जाता है गलती से। तो अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं इस वीडियो को स्टॉप करके, या आपको अगर ये पूरा पीडीएफ ही चाहिए तो हम आपको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। आप हमारे पास इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हों उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आइए अब हम सेकंड पर चलते हैं। अनुवांशिकता क्या होती है? ये क्वेश्चन मतलब 12th के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है। अनुवांशिक लक्षण के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। तो बहुत सिंपल है अनुवांशिकता। पहले हमने ऊपर क्या पढ़ा? अनुवांशिक लक्षण, फिर नीचे अनुवांशिकता, फिर लास्ट में हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिकी क्या होता है। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी लक्षण और अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं उन्हें अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए अनुवांशिकता, अनुवांशिक लक्षण और उसके बाद अनुवांशिकी। चलिए हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, यह है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वे लक्षण जो अपने आप को समयुग्म और विषम युग्म दोनों स्थिति में प्रदर्शित करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। चलो जैसे हमने मान लिया, जैसे कि हम क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी मतलब लंबे, और लंबे का तो लंबा ही आएगा। तो ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल। एक हम करते हैं लंबे पौधे का और एक करते हैं बौने पौधे का, तो उसमें हम लंबा ही मिलेगा हमें पौधा। तो ये हमारा जो लंबा मिलेगा कैपिटल टी, ये हमारा हो गया प्रभावी लक्षण। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अप्रभावी लक्षण। वे लक्षण जो अपने आप को केवल समयुग्म में ही अपने आप को प्रदर्शित करा पाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। चलिए देख लेते हैं समयुग्म क्या होता है। तो समयुग्म का मतलब होता है जब हम बौने का पौधे का बौने से ही कराएंगे क्रॉस तो बौना ही मिलेगा, तो ये हो गया। और अगर हम बौने का लंबे से करा दिए तो लंबा मिल जाएगा, तो ये अप्रभावी होते हैं। तो इनका कोई मार्क नहीं होता अप्रभावी का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा चार्ट भी दे देंगे इसके लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समयुग्मी। समयुग्मी क्या होते हैं? समयुग्मी क्या होते हैं तो उसके बारे में चलिए देखते हैं। जब दोनों एलिल्स, एक एलिल ये और एक एलिल ये, जब दोनों एलिल एक जैसे हों तो उसे समयुग्मी कहते हैं। तो ये पहला एलिल और ये दूसरा एलिल तो एक जैसे हो, कैपिटल टी, ये एक एलिल हो गया, ये एक पहला एलिल ये दूसरा एलिल ये, दोनों एक समान है तो ये समयुग्मी हो गए। और स्मॉल टी मतलब दोनों बौने हैं तो ये भी समयुग्मी हो गए। और देख लेते हैं विषमयुग्मी। जब दोनों एलिल्स भिन्न भिन्न हो तब उसे विषमयुग्मी कहते हैं। तो देख लीजिए, पहला एलिल बड़ा है मतलब टॉल है, दूसरा एलिल छोटा है मतलब कि बौना है। तो ये हमारे लिए हो गया इसका एग्जाम्पल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो ये आ गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक संकर संकरण। तो एक संकर संकरण में होता क्या है तो देख लेते हैं हम। जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। तो जब एक ही लक्षण, मतलब जैसे कि हम कोई पौधा ले लिए और उसमें हमको सिर्फ एक ही लक्षण देखना है, वो लक्षण क्या है, या लंबापन देखें या बौनापन देखें या उसका कलर देखें, तो सिर्फ एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्विसंकरण। तो देख लेते हैं, जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तब उसे द्विसंकरण कहते हैं। तो द्विसंकरण मतलब जब दो लक्षणों को, जैसे कि हम कोई पुष्प ले लिए, उस एग्जाम्पल बता रहे हैं, जब से कोई पुष्प ले लिए उसमें हम दो लक्षण देख रहे हैं, जैसे कि उसका लंबाई भी देख रहे हैं उसका कलर भी देख रहे हैं, तो वो हमारे लिए हो जाएगा द्विसंकरण। देख लीजिए, ये इसमें देखा, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है लंबा पौधा और झुर्रीदार पौधा, छोटा पौधा और गोल पौधा। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुसंकर संकरण। ये एक ऐसा संकरण है जिसमें हम तीन या तीन से अधिक लक्षणों को देखकर ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं। जब दो या दो से अधिक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तब उसे बहुसंकरण कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, इसका हम क्रॉस करा दिए, देख सकते हैं पूरा का ये अपोजिट है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। ये मतलब जो होता है ना कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसका हम पूरा चार्ट आपको हम दे देंगे, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको बहुत आगे काम आएगा। चलिए देख लेते हैं हम, ये इम्पोर्टेंट क्यों लगा हुआ है
क्योंकि ये हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारी नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं टेस्ट क्रॉस होता क्या है। बच्चों को अधिकतर टेस्ट क्रॉस आता ही नहीं कि हमारे पास टेस्ट क्रॉस क्या होता है। बहुत सिंपल है, कोई चिंता नहीं करना। चलिए देख लेते हैं। जब F1 पीढ़ी में प्राप्त जीव का संकरण पैतृक अप्रभावी से कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो ये पैतृक है, इसमें से निकला टी। जब ये दोनों का लक्षण कराएंगे तो हमें अप्रभावी मिलेगा स्मॉल टी। तो जब इसका संकरण वापस से अप्रभावी से कराएंगे, ठीक है, तो ये अप्रभावी है और ये प्रभावी है। डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट ऊपर हम पढ़ कर आ रहा है, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो देख लीजिए इसका संगठन जब हम रिसेसिव से कराएंगे तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस चाहे प्रभावी चाहे अप्रभावी, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों से कराएं होता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। मतलब जो बैक क्रॉस होता है वो दोनों से अभिक्रिया करता है। मतलब जो F1 पीढ़ी का ये पुष्प जो हमें मिला है, ये F1 पीढ़ी का ये दोनों से अभिक्रिया करेगा तो बैक क्रॉस, और अगर सिर्फ रिसेसिव से करेगा तो टेस्ट क्रॉस। बहुत सिंपल है। तथा सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होता है, परंतु बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अपूर्ण प्रभाविता, प्रभाविता का नियम अभी हम आगे आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो चलिए देख लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। जब होमोजोगस डोमिनेंस का एक होमोजोगस रिसेसिव से कराया जाता है, मतलब शुद्ध प्रभावी का क्रॉस अशुद्ध रिसेसिव से कराया जाता है तो न ही डोमिनेंस और न ही रिसेसिव बल्कि बीच का लक्षण दिखाई देता है, जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। मतलब जब हम किसी शुद्ध लंबे पौधे का और शुद्ध बौने पौधे का अभिक्रिया मतलब कराएंगे क्रॉस, तो हमें ना ही शुद्ध लंबा मिलेगा ना ही शुद्ध बौना मिलेगा, हमें मिलेगा बीच का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम सप्रभाविता को डोमिनेंस। जब किसी समयुग्मी प्रभावी का किसी समयुग्मी अप्रभावी से संकरण कराते हैं, तो जैसे समयुग्मी प्रभावी कैपिटल टी और स्मॉल टी से कराते हैं तो संकरण कराया जाता है, तब सप्रभाविकता में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। मतलब हम लंबे पौधे और बौने पौधे का अभिक्रिया करा दिए तो बीच का पाया गया, इसे ही सप्रभाविता भी कहते हैं। दोनों नियम में बहुत कम डिफरेंस है, आपको समझना होगा, या अगर समझ में ना आए तब इसे सिर्फ रट्टा भी मार सकते हैं। इसको आपको लिखने पर 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम बहुजनी प्रभाविता, मल्टीपल एलिलिज्म। जब एक लक्षण के लिए कई जीन होते हैं तो उसे मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं तथा इसके अनुवांशिकता को मल्टीपल एलिज्म कहते हैं। मान लीजिए कोई पुष्प है, उसमें एक जीन है लंबाई के लिए, एक जीन है गोलेपन के लिए और एक जीन है कलर के लिए, तो इसे बहुजनी प्रभाविकता में गिना जा सकता है। चलिए देख लेते हैं हम बहुप्रभाविकता। जब एक जीन एक से ज़्यादा लक्षणों को नियंत्रित करता है उसे प्लोएट्रिप जीन कहते हैं। मतलब प्लोएट्रिप जीन जो ये आप देख रहे हैं ना, प्लोएट्रिप जीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देख लेते हैं हम, जब एक जीन एक से ज़्यादा लक्षणों को, जैसे मान लीजिए कोई जीन है वो लंबाई को भी ध्यान में रख रहा है और गोलेपन को भी ध्यान में रख रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्लियोट्रोपिज्म। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ड्रोसोफिल में एक ही जीन इसके पंख, आँख, कलर तथा लार इत्यादि को नियंत्रित करता है। ड्रोसोफिल एक जीव है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी। चलिए हम नेक्स्ट अपना पॉइंट देख लेते हैं, घातक जीन क्या होता है। ये सारा मतलब जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन जब आप स्टार्ट करने जाओगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स आने ही चाहिए, तभी आप हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं हम, संकरण के समय बीच बीच में कुछ ऐसे जीन बन जाते हैं जो जीव के लिए घातक होते हैं, उन्हें लेथल जीन कहते हैं। तो ये जो जीन होते हैं ये पौधों में ही होते हैं। जैसे कि कोई पौधा में कोई जीन बन गया पौधे को सूखेपन के लिए, तो वो पूरे पौधे को सूखा कर देगा और पौधे का विनाश हो जाएगा, तो उस प्रकार के जीन को कहते हैं लीथल जीन। देख लेते हैं जीन क्या होता है। जीन अनुवांशिक इकाई होती है, तो मतलब आप जानते ही होंगे डीएनए, वही इसका एग्जाम्पल है। सिस्टोन क्या होता है। सिस्टोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हेरिडिटी एंड वेरिएशन। चलिए देख लेते हैं, डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जो जैविक कार्यकी का इकाई होता है उसे सिस्टोन कहते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ये नीट में एक बार या 2 बार से अधिक आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं, डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड
जो जैविक कार्यकी का इकाई होता है उसे सिस्टोन कहते हैं। न्यूट्रॉन तब क्या होता है? डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जो उत्परिवर्तन का इकाई होता है। बहुत कम अंतर है, कार्यकी का इकाई होता है, उत्परिवर्तन का इकाई होता है, बस पॉइंट का अंतर है। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट रेकॉन। डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जो द्विगुणन का इकाई होता है। ठीक है, आपको तीनों में मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं, CMR आपने याद कर लिया, कार्यकी, उत्परिवर्तन और द्विगुणन आपको याद हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन क्या होते हैं? वह जीन जो दो कलरों को या दो लंबाइयों को साथ में जोड़ते हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, वे जीन जो गुणसूत्र पर बहुत पास पास होते हैं तथा 3 से अधिक पीढ़ियों तक एक साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें लिंक्ड जीन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है वो लंबा है, तो वो नेक्स्ट में भी लंबा हो और उसके नेक्स्ट में भी लंबा हो, तो वो किसके कारण होता है? वो लिंक्ड जीन के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जीनोटाइप जीन के स्तर पर देखने जाने वाले लक्षणों को जीनोटाइप कहते हैं। जीन के स्तर पर मतलब वो कैसा है जीन के हिसाब से, वो लंबा आएगा, नाटा मतलब लंबा आएगा, पौना आएगा, ये जीन के हिसाब से देख लिया हमने। उसके बाद फिर फिनोटाइप, बाहर से देखे जाने वाले लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको क्लियर हो गया। फिनोटाइप मतलब बाहर से और जीनोटाइप मतलब जीन के स्तर से। तो देख लेते हैं हम जीनोम क्या होता है। जीन के ग्रुप या गुणसूत्रों के समूह को जीनोम कहते हैं। जीन का अगर कोई ग्रुप है तो उसे जीनोम कहते हैं। बहुत सिंपल सारे टॉपिक हैं। तो हम देख लेते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नीट। जब दो क्रोमेटिड एक दूसरे में क्रॉस्ड हो जाते हैं तब उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिगमेट। सिगमेट ये क्रॉसिंग ओवर की जैसा ही होता है, बहुत सिंपल होता है। जिस जगह पर दो क्रोमेटिड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उस बिंदु को सिगमेंट्स कहते हैं। देखिए ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है आपका, और यहीं पर इसी बिंदु को, ये जो बिंदु है इसे सेंट्रोसोम कहेंगे, और ये आपको हो जाएगा पूरी अभिक्रिया सिगमेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रोमियर क्या होता है। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के सेंटर को सेंट्रोमियर कहते हैं। देख लीजिए, सेंट्रोमियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नीट, आप इसे याद रख लीजिएगा। एंड थैंक टू वॉच माय वीडियो। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भूलना ना दबाएं। थैंक्स।